जहां 7 दिन से लापता श्रद्धा तिवारी वापस लौट आई है। शादी करने के बाद श्रद्धा तिवारी वापस लौटी है। पति के साथ एमआईजी थाने में श्रद्धा पहुंची। श्रद्धा और उसके पति से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। पुलिस को श्रद्धा के मंदसौर में होने की जानकारी मिली थी। श्रद्धा तिवारी के पता बताने पर 51,000 रुपए के इनाम का ऐलान श्रद्धा के घर वालों ने किया था, उनके पिता ने किया था। और अब ये तस्वीर देखिए आप, जहां श्रद्धा एमआईजी थाने पहुंच गई इंदौर के, और वहां पर अपने पति के साथ वो पहुंची। तो 7 दिन से जिस श्रद्धा तिवारी को ढूंढा जा रहा था, श्रद्धा शादी करके 7 दिन बाद पुलिस के सामने आई। और इससे पहले बताया गया कि परिवार वालों से श्रद्धा की बात हो गई थी। सार्थक से पूछताछ की। सार्थक के द्वारा ये बताया गया कि उस पर झगड़ा हो गया था पिछले 15 दिनों से, उसके द्वारा कोई भी बातचीत नहीं हुई है। फिर उसके बाद आज श्रद्धा तिवारी अपने परिजनों के साथ यहाँ आई और उसके द्वारा अभी फिलहाल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं एसीपी के द्वारा। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सार्थक ने उसको रेलवे स्टेशन में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो जब वो नहीं पहुँचा तो फिर वो ट्रेन में बैठकर जा रही थी, ट्रेन में बैठ गई और फिर कभी रास्ते में उसको ट्रेन में करण मिला। फिर उसके साथ वो महेश्वर मंडलेश्वर गए, वहाँ पर जाकर शादी की, फिर मंदसौर गए और फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। तो अभी उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अभी उसने शादी करना बताया, पर अभी सारी चीज़ें अभी वेरीफाइड करना है कि वो कहाँ गई थी, कहाँ पर शादी की, शादी के एविडेंस, ये सारी चीज़ें हैं। परिजनों से भी चर्चा की जानी है, करण से ही पूछताछ की जानी है। तो अभी जांच में सारी चीज़ें हैं, तो इट इज टू अर्ली टू से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी पर। श्रद्धा ने कहा है, उसने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। श्रद्धा ने एनडीटीवी से कहा करण नाम के लड़के से उसने शादी की है। और उसने ये भी कहा कि सार्थक नाम का उसका बॉयफ्रेंड था, सार्थक ने उससे शादी करने से मना कर दिया था। सार्थक के मना करने पर ही उसने करण से शादी की। तो ये कोई एक लव ट्रायंगल टाइप का अभी फिलहाल दिख रहा है, लव ट्रायंगल जैसी स्थिति दिख रही है। पहले कोई सार्थक नाम के लड़के से प्यार करती थी श्रद्धा, वो उसका बॉयफ्रेंड था। लेकिन बताया जा रहा है कि जब सार्थक ने शादी करने से इनकार किया तो फिर श्रद्धा ने करण से शादी कर ली। कहाँ शादी की आपने? जी मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। किससे शादी की आपने? करण से। करण कौन है? हाँ, करण कौन है? करण को मैंने एक आध बार इंदौर में मिली हूँ। और सार्थक? सार्थक मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने मुझे शादी से मना करा था, इसलिए मैंने करा। तो श्रद्धा एनडीटीवी पर आई, उन्होंने एनडीटीवी से बात की है और श्रद्धा ने बताया है कि जिस करण से उसने शादी की है वो 1-2 बार उनसे मिला है और उनसे श्रद्धा ने शादी कर ली। और सार्थक जब पूछा गया कि सार्थक कौन है, तो श्रद्धा ने कहा कि सार्थक उनका बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इस वजह से श्रद्धा ने करण से शादी कर ली। तो 7 दिन से जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि आखिर श्रद्धा तिवारी है कहां, अब आप देख भी रहे हैं, हाथ में चूड़ियां हैं, माथे पर सिंदूर है, शादी करके आ गई हैं। बताया गया कि महेश्वर में शादी हुई है और उसके बाद वो मंदसौर में थी, फिर मंदसौर से पति के साथ इधर इंदौर वापस आ गई है।